कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बीते वर्ष 2020 में समूचे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद अब सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को एहतियात के साथ नियमित रूप से खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक रेल ट्रैफिक को बहाल नहीं किया गया है, जिस वजह से रेल यात्रियों को आए दिन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि सरकार ने जब स्कूल से लेकर मॉल तक, यहां तक कि बसों को भी नियमित रूप से शुरू करने का फैसला ले लिया है, तो रेल ट्रैफिक को बहाल करने में क्या परेशानी है। रेल ट्रैफिक बहाल नहीं होने से आए दिन हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मेरा नाम कमलेश है, मैं राजस्थान गंगानगर से। कितनी दिक्कतें आ रही हैं जिस तरीके से ट्रेनें सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं, तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं? हमें जैसे हम दूर से आए हैं राजस्थान से, तो पंजाब और फिर हरियाणा, तो ज़्यादातर दिक्कतें हमें रुकने के कारण आ रही है, तो 6-7 घंटे वेट करना पड़ रहा है हमें। जैसे आज हमारी ट्रेन अब 11:40 पे है, तो तब तक हमें स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, ये क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं। जैसे मेरा मेडिकल था, यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई है, तो और बाकियों को भी हुई होगी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार चौरसिया। ये बताएं कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं ट्रेनें नहीं चलने से? बहुत दिक्कत आ रही है। सब कुछ खुल गया तो सरकार को ट्रेन भी पूरा खोल देने से सही होना था, तो वही बोलेगा सरकार को सब कुछ खोल दिया तो ट्रेन को भी खोल दो। ये ट्रैवल करने को लेकर किस तरीके से जो है वो रेलवे का ट्रैफिक उसको रिस्टोर किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट्स हैं फिलहाल? देखिए, ये हमारी सबसे कहते हैं ना एक मुख्य मांग है। अभी पीछे हमारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो है वर्किंग कमेटी हुई, और उससे पहले हमारे नॉर्दर्न रेलवे मैन यूनियन की वर्किंग कमेटी हुई, जिसमें हमने अपने लीडर्स को, मैंने स्पेशली अपने लीडर्स को ये कहा कि जब हिंदुस्तान में हर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खोल दी गई है, और आप अगर देखें कि रोड जो है हमारी वो खचाखच भरी है और उसमें डबल टैकर बसें चलती हैं, और जब आपने देखा था कि पीछे इन्होंने पूरा ट्रैफिक जो है अम्बाला में बॉटल नेक करके बंद कर दिया था, तो जितना कोल था वो भी यहीं से शिफ्ट होता था पूरे पंजाब में, पूरी खाद भी यहीं से शिफ्ट होती थी, और लोग यहाँ पर आके उतरते थे। अगर आप अम्बाला कैंट स्टेशन के अब उस टाइम 6 महीने आपने हाल देखी होती, तो यहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों पैसेंजर उतरते थे, फिर यहाँ से आगे जाते थे। तो उस दिन से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पैसेंजर ट्रैफिक है और जो मेल ट्रैफिक है, ये आपको जल्दी से जल्दी स्टोर करना चाहिए। आप क्यों नहीं करते? परंतु इसमें हमें अंदेशा ये है कि क्योंकि आज की डेट में जो मेल ट्रेन जो जीरो के नाम से चलाई भी जा रही हैं, वो जो ऑलरेडी जो एक क्लस्टर इशू करा गया है, जिसके ऊपर 109 रूट के ऊपर 151 जो गाड़ियाँ जो हैं वो अदानी अंबानी की जो दौड़ानी है। जिस तरीके से आपने देखा था कि पीछे जब शताब्दी इन बिटवीन नई दिल्ली और लखनऊ चलाई थी और किस तरीके से उसका फेलियर हुआ था, इसी तरीके से आपने ये भी देखा कि और जो ट्रेनें इन्होंने मूव करी उसके ऊपर भी फेलियर हुआ। परंतु आज हमें ये इसमें जो है हिडन एजेंडा ये लगता है कि ये सारा ट्रैफिक इसलिए रिस्टोर नहीं करा जा रहा कि इन रूट्स के ऊपर ये जीरो वाली गाड़ियाँ जो चलाई जा रही हैं, इनको किस तरीके से न्यू टाइम टेबल में इसको जो है कामयाब बना के, और फिर वो गाड़ियाँ जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए और वो अपना मुनाफा कमाएं, जो एक देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक स्टेप होगा। कारण ये कि अगर आप देखें कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1853 से लेके आज तक भारतीय रेल, जिसकी इतनी कैपिटल है, इतनी एसेट्स हैं, इतने ट्रैक किलोमीटर हैं, और इतना उसमें जो है आज की डेट में भी 13 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सब कुछ जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, सिग्नलिंग हमारी होगी, ट्रैक हमारा होगा, यार्ड स्टाफ हमारा होगा, पॉइंट्समैन हमारा होगा, ड्राइवर हमारा होगा, सब कुछ होगा। परंतु जो उसके ऊपर जो सफ़र करेगा, जो उस गाड़ी में बैठेगा, उसका भाड़ा एक जो है उद्योगपति तय करेगा। जब वो उद्योगपति उसका भाड़ा तय करेगा, वो कितना भाड़ा उसका लेगा, और उसमें बाई चांस अगर कोई इन बिटवीन मिसहैप होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी किसी होगी? फिर वो सारी लायबिलिटी रेलवे के ऊपर आ जाएगी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट जो है, ये कहाँ पर 130 करोड़ का जो है भारत सरकार जो है हमेशा नारा लगाती है। तो जिस देश में 50% लोग आज इलिटरेट हैं, 50% लोग जो है बेरोजगार हैं, और 20 करोड़ से ज़्यादा जो है अभी जो है वो बेरोजगार हो गए, उन परिस्थितियों में आप ये समझ सकते हैं कि ये हाईफाई ट्रेनें जो आज की डेट में चलाने की बात हो रही है, इनके ऊपर मीगर परसेंटेज ऑफ द पीपल, दोज हु
हु कैन अफोर्ड, वो कितने होंगे? 1% भी नहीं होंगे मेरी समझ से। उन लोगों के लिए ये सारा आज़ाद करा जा रहा है, और जो 130 करोड़ लोग हैं उनको जो है बिल्कुल अनदेखा करा जा रहा है। जैसे यहाँ से अम्बाला से हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो चंडीगढ़ कम्यूट करते हैं, पटियाला कम्यूट करते हैं, यहाँ से कुरुक्षेत्र कम्यूट करते हैं, सहारनपुर बराड़ा कम्यूट करते हैं, तो खचाखच हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ भरी जाती हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो सारा जो है, ये जो है एक सोची समझी, मैं समझता हूँ कि सोच के साथ ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, और जो कि ना तो इंडस्ट्री के लिए अच्छी हैं और ना ही आवाम के लिए अच्छी है। सर, अगर अम्बाला रेलवे डिवीज़न की बात करें तो कितनी रूट्स पे जो है अभी भी ट्रेन्स को जो है वो बहाल नहीं किया गया, कितने रूट्स जो है वो खाली पड़े हुए हैं जिनको रिस्टोर करने की बात की जा रही है? उसमें यह है कि पैसेंजर तो आज की डेट में टोटल जो है वो बंद है, उसको तो 100% आप समझें कि एक भी पैसेंजर हमारी नहीं चलती है। और जो इन बिटवीन इंटरसिटी या इंटरस्टेट कुछ मैं अगर कहूँ आपको कि 10% गाड़ियाँ अभी चलाई हैं, और आपको ये भी जानकर हैरानगी होगी कि 10% गाड़ियाँ जो हैं वो 100% ऑक्यूपेंसी से चल रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो खाली चल रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी जो बाकी ट्रैफिक है उसको नहीं स्टोर करा जा रहा। और हमारी तो ये सोच है कि जब तक, क्योंकि अगर आप कमाएंगे नहीं, आपके पास अर्निंग नहीं होगी, तो फिर वो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? ट्रैफिक जो है रिस्टोर नहीं किया गया रेलवे का, क्या वजह है और कितना घाटा जो है वो पिछले लॉकडाउन के समय से अभी तक जो है रेलवे झेल चुकी है? देखिए, लॉकडाउन के बाद पैसेंजर सर्विसेज बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। हमारा करीब इंडियन रेलवे की जो बात करूं, करीब 55 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है पैसेंजर सेगमेंट में आता है, तो वो ज़ीरो हो गया था बिल्कुल ही। और उसके कारण अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ जैसे जैसे रिस्टोर होनी शुरू हुई हैं, तो मैं एक आपको थंब रूल में जनवरी की फिगर बता देता हूँ जो रेलवे बोर्ड ने हमारे शेयर की है। वो करीब पिछली जनवरी में 4600 करोड़ का रेवेन्यू आया था जनवरी 2020 में, और इसमें उसका 50% के करीब रेवेन्यू आया है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं 50% ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ अर्निंग रिस्टोर हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोरेशन जो कर रहे हैं वो हम लोग नीड बेस्ड कर रहे हैं, और एग्जामिन करके ऑक्यूपेंसी गाड़ियों की एग्जामिन करने के बाद ही उसको देखते हैं गाड़ी का उसकी ऑक्यूपेंसी कैसी है। अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी है तो उस रूट की उस दो पेयर ऑफ डेस्टिनेशन और ओरिजिनेटिंग स्टेशन के बीच में गाड़ी दूसरी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी गाड़ियां हमारी एक ओरिजिनेटिंग और एक डेस्टिनेशन के बीच में दो दो तीन तीन गाड़ियां चलती थी कोरोना से पहले। जैसे अमृतसर से हावड़ा, इसके बीच में 3 गाड़ियां चलती थी, तो हमने एक गाड़ी चला दी, तो उसकी ऑक्यूपेंसी को वॉच किया, अगर ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है तो दूसरी भी चला दी, फिर तीसरी चला दी। ऐसे शताब्दी है, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में 3 शताब्दियां चलती थी, तो एक शताब्दी चलाई, अब दूसरी शताब्दी का लगता है चलने का टाइम आ गया, तो उसकी हम प्रपोजल भेज रहे हैं। तो इस तरह नीड बेस्ड ऑक्यूपेंसी बेस्ड है, ऐसे नहीं गाड़ी 25% 20% खाली गाड़ी चलाने का कोई फायदा नहीं है।